तो कभी भी आपने जेवी आईफोन को पीटी अप्रूव नहीं करवाना। और एक और ये भी मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि यार मेरा जो जेवी आईफोन है वो बाहर चलेगा कि नहीं। लास्ट ईयर 2025 में जेवी आईफोन की रीसेल काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी हुई थी मार्केट में। सेल तो जेवी आईफोन आपका हो जाता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको सेल करना। तो मेरे से इंस्टाग्राम डीएम में काफ़ी ज़्यादा लोग ये पूछ रहे थे कि 2026 में हमें जेवी आईफोन लेना चाहिए या नहीं, एंड दिस वीडियो ऑल अबाउट जेवी आईफोन इन 2026। तो देखो यार, अगर आपने कोई भी आईफोन लेना है, चाहे वो लेटेस्ट आईफोन हो या 1 साल पुराना हो या उससे 1 साल पुराना आईफोन हो, तो जो सबसे चीपेस्ट ऑप्शन आपके पास रहती है वो जेवी आईफोन ही रहती है। और इससे जो चीपेस्ट होती है वो बाईपास आईफोन होती है, लेकिन वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो चुकी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ जेवी आईफोन्स के बारे में बात करेंगे और क्या आपको ये लेने चाहिए, ये लीगल हैं और अब इनके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखो यार, ये कॉन्सेप्ट समझो कि जो जेवी आईफोन है उसमें सिम चल ज़रूर सकती है लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। इस पर मैंने 2 वीडियोज़ अपने चैनल पर बनाई हुई हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। उसमें मैंने आपको 2 डिफरेंट वेज बताए हुए हैं जिसमें आप जेवी आईफोन में भी सिम चला सकते हो। लेकिन ये जो आईफोन्स होते हैं वो कैरियर लॉक्ड होते हैं। अब मैंने काफ़ी पहले वीडियोज़ में भी ये चीज़ डिस्कस की हुई है। बाहर जो आईफोन्स होते हैं वो मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं। इस वजह से जो बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, चाहे वो यूके यूएस यूरोप वाली साइड पे हों, उनके पास लेटेस्ट आईफोन इस वजह से ही होते हैं बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं। मतलब यहाँ पे जैसे हम अपने एक पैकेज रिन्यू करवाते हैं, वहाँ पे भी ये पैकेज रिन्यू करवाते हैं, उसी में उनको लेटेस्ट आईफोन अपग्रेड ऑप्शन मिल जाती है। तो ये जो आईफोन होते हैं वो पर्टिकुलर करियर पे बेस्ड होते हैं। इसको मैं आपको काफ़ी ईजी वे में समझाता हूँ कि जैसे पाकिस्तान में यूफोन से आपने आईफोन लिया, अब उसमें सिर्फ और सिर्फ यूफोन की ही सिम चलेगी। इवन उसमें आप पाकिस्तान में टेलीनॉर की सिम चलाओ, जैस की सिम चलाओ, वो नहीं चलेगी। यही जो सेम चीज़ है ये होती है कैरियर लॉक्ड आईफोन। अभी जितने भी कैरियर्स हैं ये फ़ोन इनको ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहे होते हैं और जब ये रीसेल करते हैं इनको मार्केट में, तब भी ये फ़ोन हमेशा ही डिस्काउंटेड प्राइस में रहते हैं। एक फैक्ट्री अनलॉक्ड आईफोन से इनकी जो कैटेगरी अब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। अब ये जो फ़ोन हैं वो 1-2 साल पुराने भी हो जाते हैं। इवन जो बॉक्स पैक्ड भी होते हैं तो वो दुबई या पाकिस्तान की मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको ईजिली मिल जाते हैं। अब पिछले 1-2 सालों में इनकी डिमांड इसी वजह से इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे तो ऑलरेडी ही सिम चलाना इतना मुश्किल हो चुका है। आपको पहले पीटीए टैक्स देना पड़ता है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग ये प्रेफर आजकल कर रहे हैं कि वो अपने फ़ोन में सिम ही नहीं यूज़ करते। अब जब ये मेन रीज़न सिम ही ना यूज़ करने का हो चुका हुआ है, तो इस वजह से जेवी जो आईफोन है उनकी पिछले 1-2 सालों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी हुई है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया जेवी आईफोन्स का। और नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले अगर आपको लगता है कि मैंने आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी है और आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, तो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल। सो नाउ द मेन पॉइंट, क्या आपको 2026 में जेवी आईफोन लेना भी चाहिए या नहीं। तो देखो, अगर आपने सिम नहीं चलानी, आपने आईफोन को बगैर सिम के यूज़ करना है, वाईफाई के तौर पर ही यूज़ करना है, आपने व्हाट्सएप के लिए यूज़ करना है और कैमरा के लिए यूज़ करना है, या इवन आपको एक फ़ोन चाहिए जिसमें सिम का बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है और आपके पास बजट नहीं है इतना कि आप फैक्ट्री अनलॉक लो, देन आप ऑफकोर्स जेवी आईफोन की तरफ कंसिडर कर सकते हो। और जेवी आईफोन आपको बॉक्स पैक में भी मिल जाएंगे। जो लेटेस्ट आईफोन की सीरीज़ है 17 प्रो या 17 प्रो मैक्स, ये भी आपको जेवी आईफोन्स मिल जाएंगे मार्केट में। अब तो बहुत ज़्यादा इन हो चुके हुए हैं। अगर आपने अपने आईफोन को फ्यूचर में पीटी अप्रूव करवाना है तो कभी भी जेवी आईफोन आपने नहीं लेना। हमेशा नॉन पीटी आप आईफोन लो जो कि फैक्ट्री अनलॉक हो। उसमें आप कल को अगर पीटीए टैक्स जैसे काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कम हो जाएगा, देन आप उसको पीटी अप्रूव करवा लोगे तो उसकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रहेगी। कल को अगर आप उसको रीसेल भी करते हो तो वो काफ़ी आसानी से सेल हो जाएगा। एक जो जेवी आईफोन पीटी अप्रूव, कुछ लोग काफ़ी लिमिटेड हैं लेकिन कुछ लोग करवाते हैं, उसका बिल्कुल भी नहीं फ़ायदा, बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो कभी भी आपने जेवी आईफोन को पीटी अप्रूव नहीं करवाना। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जेवी आईफोन की रीसेल क्या, लास्ट ईयर 2025 में जेवी आईफोन की रीसेल काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी हुई थी मार्केट में। लेकिन अब क्योंकि आईफोन की जो 17 सीरीज़ है इसमें भी जेवी आईफोन आना शुरू हो चुके हुए हैं और अब अगेन थोड़ी सी मार्केट ग्रो हो रही है। लेकिन जब आप एक नॉन पीटी आईफोन के साथ कंपेयर करते हो, एक जो फैक्ट्री अनलॉक नॉन पीटी आईफोन है और एक जेवी नॉन पीटी आईफोन है, तो हमेशा जो नॉन पीटी आईफोन फैक्ट्री अनलॉक है उसकी रीसेल बहुत ज़्यादा होती है। सेल तो जेवी आईफोन आपका हो जाता है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है उसको सेल करना एज़ कम्पेयर टू दी फैक्ट्री अनलॉक्ड आईफोन। और ये भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपका बजट कम है और आप मार्केट जाते हो ना, तो जो शॉपकीपर्स होते हैं वो मोस्टली आपको फोर्स करते हैं कि आप जेवी वाला आईफोन ले लो, बिकॉज अगेन मैंने आपको बताया कि नॉन पीटी आईफोन की हमेशा ही वैल्यू रहती है। आप उसको जब मर्जी पीटी अप्रूव करवा लो। और एक और ये भी मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि यार मेरा जो जेवी आईफोन है वो बाहर चलेगा कि नहीं। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं वो पाकिस्तान से आईफोन ले लेते हैं, अब बाहर किसी कंट्री में ओवरसीज जाते हैं तो उनका ही क्वेश्चन होता है, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम आएगी सेम। आपको पीटीए टैक्स तो नहीं देना पड़ेगा लेकिन आपका फ़ोन कैरियर लॉक्ड है, वो नहीं चलेगा, उसमें बाहर भी कोई सिम नहीं चलेगी। तो अगर आपने फ्यूचर में बाहर ट्रैवल करना है तब भी आप नॉन पीटीए आईफोन ही लो। सिर्फ और सिर्फ जेवी आईफोन आपको तब लेना चाहिए जब आपने बिल्कुल भी सिम नहीं चलानी, आपने उसको इस तरीके से यूज़ करना है। तो यार आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।
अल्लाह हाफिज़।